आज की नई जनरेशन कहती है, आज की नई नस्ल कहती है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है। ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया है, ये प्लाट मैंने अपने पैसे से खरीदा है, ये जमीन मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है। आज की नई नस्ल कहती है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। कभी अपने वालिद के करीब बैठ करके उनकी सफेद दाढ़ी को देख लिया करो, उनके माथे पे पड़ी हुई सिलवटों को देख लिया करो, कभी उनके हाथ की लकीरों को देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई। तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। अरे कभी अपने वालिद के पास बैठ करके देख लिया करो। आज जिस नई नस्ल को 2.5 घंटे की फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या अपने बाप से बात करेगी। आज मैं देखता हूँ लोग IPL बैठ करके देखते हैं, बाप बराबर में बैठा उससे बात तक करना नसीब नहीं होता। माँ बराबर में बैठ करके बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन औलाद मोबाइल में लगी हुई है, उनसे बात तक करना पसंद नहीं करती। एक दिन आएगा कि कोई तुझे फोन करके तेरी खैरियत तक नहीं पूछेगा, एक दिन आएगा कि कोई तेरे हालात तक पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन कोई तेरी खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। हर एक के मशवरे में तुझे मतलब मिलेगा, दोस्तों के मशवरे में मतलब मिलेगा, रिश्तेदारों के मशवरे में मतलब मिलेगा। अगर तुम कारोबार के ताल्लुक से भी मशवरा करोगे तो सब अपने अपने मतलब के हिसाब से तुमको मशवरा देंगे। इस मतलबी दौर में अगर बगैर मतलब के कोई तुमसे मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारा बूढ़ा बाप है, वो तुम्हारी बूढ़ी माँ है। जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत में कोई मतलब नहीं होता है, कोई लालच नहीं। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत। तो ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन सर से ये साए उठ गए उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी ना धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। ये रात में आप मुजफ्फरपुर की तरफ चले जाया करो, स्टेशन की तरफ, बस स्टैंड की तरफ, रात में ये उलमा आपको बताएंगे। अल्लामा ताजुद्दीन साहब हैं, आप इनसे, सोहराब कादरी साहब से पूछिएगा, अल्लामा साहब से कारी साहब, इनसे पूछिएगा रात में 2 बजे के बाद कैसी नींद आती है। आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। अभी मुझको नींद आने लगी थी, वजह कि मैं पूरी रात जागा, दिन भर मैंने सफर किया, दिन में भी नहीं सो पाया, आराम नहीं कर पाया। कैसी नींद आती है रात में 2 बजे के बाद में, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। ये रात में 2 बजे कोई बस लेके रोड पे चल रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये ट्रक लेके रोड पे चलने वाला ये एक बाप ही तो है। ये गलियों में ऑटो रिक्शा लेकर के चलने वाला ये एक बाप ही तो है। ये रक्षा लेके पुलिस वालों के डंडे खाने वाला, नो एंट्री में दाखिल हो जाए तो डंडे पड़ रही है, एक बाप ही तो है। ये पूरे दिन हम तो घर में आराम से मोबाइल चला रहे हैं, वो फलों का ठेला लगा के पूरे दिन गर्मी में खड़ा है, पानी पीने मस्जिद की टंकी पे जाता है। बराबर दुकान वाला कहता है कि पानी की बोतल लेके क्यों नहीं पी लेता, तो कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। ये एक बाप ही तो है, ये एक बाप ही तो है जो अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करता है। ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप है, ये रक्षा चलाने वाला एक बाप है, ये पूरी रात बस चलाने वाला एक बाप है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप है, ये कलकत्ता कमाने जाने वाला एक बाप है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है। अरे ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ऐ नौजवानों, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है। अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, पुलिस में दाखिल कराने वाला एक बाप है, अरे इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, IAS IPS बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप
बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। हमारे कमरे में एसी चल रहा है, हमारे कमरे में कूलर चल रहा है, और बाप है कि हाथ वाले पंखे से हवा करके अपने शब और रोज गुजार रहा है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे महबूबे दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे शाफ़े महशर के सामने? कयामत में हमारे नबी ने हमसे पूछ लिया कि बताओ, माँ बाप की दौलत मिली थी, बुढ़ापे में क्या सलूक करके आए? क्या कहोगे कि उनका बिस्तर घर से बाहर निकाल कर आए? क्या कहोगे उन्हें टीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। खुद की औलाद की अगर तबीयत खराब हो जाए तो आज हम तिरौरा के डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाते, यहाँ के डॉक्टरों से फायदा नहीं होता। मुजफ्फरपुर लेकर के जाते हैं, वहाँ के डॉक्टर से फायदा नहीं होता। पटना में लेकर के जाते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करते, यहाँ से फायदा नहीं होता। दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर के जाते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हमारी रात की नींदें उड़ गई। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, रातों की नींदें हमारी उड़ गई। अल्लाह अकबर। कभी सोचा है बचपन में जब हम बीमार पड़े थे, यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी आज खांसी हमको अच्छी नहीं लगती, इसके पैर में चप्पल नहीं होती, लेकिन हमको डॉक्टरों के पास लेकर गया। यही हमारी बूढ़ी माँ है जिसने अपनी चादर सर्दी में अपनी औलाद को उड़ा दी, खुद तो सर्दी में ठिठरती रही, लेकिन अपनी औलाद को सर्दी नहीं लगने दी। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए जाते हैं। ईद के मौके पर हमारे बच्चे सेवई खाएं और माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। बकरा ईद के मौके पे हमारे बच्चे गोश्त खाएं और माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? ऐसिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। पेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियाँ, दामने उम्मीद में फकत नाकामियाँ रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियाँ रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। आज भी बाप बूढ़ा हो जाए, उसका बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नबी की सीरत को अपनाओ। नबी अपनी माँ को याद करके रोते थे, अपनी माँ को याद करके नबी आंसू बहाते थे। अल्लाह अकबर। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। नबी फरमाते हैं जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। एक का इंतकाल हो गया है तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। और दोनों का इंतकाल हो गया है तो नबी ने फरमाया कि जो बेटा जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। कितना बड़ा सवाब है। माँ बाप, इमाम गजाली फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजरे तो अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करो। और एक पैगाम देता हूं, अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापा चैन से गुजरे तो अपनी औलाद को या तो आलिम बनाओ या हाफिज बनाओ। क्यों? इसलिए कि जब बेटा आलिम या हाफिज होता है तो वो अपने माँ बाप से डरता है कि मैं कैसे बात करूं, कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाए। और जब बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है तो माँ बाप डरते हैं कि मैं अपने बेटे से कैसे बात करूं, कहीं मेरा बेटा मुझसे नाराज ना हो जाए। औलाद जब आलिम या हाफिज होगी तो वो
जानेगी कि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है, माँ बाप के साथ मुझे कैसा सलूक करना है, हदीस में आका ने क्या फरमाया है, मुझे माँ बाप के साथ में कैसा सलूक करना है। इसलिए अल्लाह ने अगर 4 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को आलिम या हाफिज जरूर बनाना। क्यों? इसलिए कि मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जिनको आलिम या हाफिज नहीं बनाया गया, इधर बाप का जनाजा घर में रखा है, वो बंटवारे के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। अरे जब बेटा आलिम या हाफिज होगा तो वो बंटवारे के लिए लड़ेगा नहीं, बल्कि बाप के सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता हुआ नजर आएगा, वो कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा। और जब जनाजा तैयार हो जाएगा तो मुसल्ले पे खड़े होकर के अपने वालिद की नमाज जनाजा भी पढ़ाता नजर आएगा और हाथ उठा के दुआ करेगा, रब्बना ग़फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। इसलिए औलाद को नेक बनाओ, औलाद को दीनी तालीम सिखाओ। नबी की सीरत हमें क्या पैगाम देती है? ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत हमें क्या पैगाम देती है? देखिए, अब मैं तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ, वक्त काफी होता जा रहा है और अभी आपको खुसूसी खिताब भी समाप्त करना है खतीब अहले सुन्नत का। अल्लाह अकबर। आइए अब वक्त में इख्तिसार की तरफ है, ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बहुत गौर से सुनिए नबी की सीरत। ये सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस है, नबी की सीरत हमें क्या पैगाम देती है? मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8 साल के हुए तो दादा का साया भी सर से उड़ गया। अब किफालत में किसकी आए? जनाबे अबू तालिब की किफालत में आए, अपने चचा की किफालत में रहते रहे। जब उम्र शरीफ 25 साल की हो जाती है, अब यही बात बता रहा हूँ, तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। जब उम्र शरीफ 25 साल की होती है तब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला निकाह होता है। बताओ मेरे नबी का पहला निकाह कितनी साल की उम्र में हुआ है? 25 साल की उम्र में हुआ है। और किसके साथ निकाह हुआ? हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ में निकाह हुआ है, वो भी 40 साल हजरत खदीजतुल कुबरा। अगर मैं आपसे पूछूं कि नबी का पहला निकाह किस उम्र में हुआ है तो इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग ही बता पाएंगे। और अभी मैं आपसे पूछूं कि कौन से हीरो की फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, तब ये मेरी कौम के लोग बता देंगे। अभी पूछूंगा आईपीएल में कौन से क्रिकेटर ने शतक मारा है, तो ये मेरी कौम के नौजवान बता देंगे। इन्हें पता नहीं है तो अपने नबी की सीरत नहीं पता है, इन्हें पता नहीं है तो अपने नबी की तारीख नहीं पता है, इन्हें पता नहीं है तो अपने नबी की हिस्ट्री नहीं पता है। आओ देखो, नबी का पहला निकाह 25 साल की उम्र शरीफ में होता है। और जब नबी ने निकाह फरमाया तो किसी 16 साल की कुंवारी लड़की से निकाह नहीं फरमाया है, बल्कि 40 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया है। दुनिया हैरान होकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपके लिए लड़कियों की कमी नहीं थी। हर कबीला चाहता था कि मोहम्मद का निकाह हमारे कबीले में हो जाए। नबी ने निकाह फरमाया तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया है। दुनिया हैरत से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपने बेवा से निकाह क्यों फरमाया? तो नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का किरदार बोल रहा था कि औरों के निकाह में और नबी के निकाह में बहुत बड़ा फर्क है। और निकाह करते हैं नफसानी ख्वाहिशात की लज्जत के लिए, और नबी ने निकाह फरमाया है बेवाओं की इज्जत के लिए। क्या था बेवाओं की जिंदगी में, क्या था बेटियों की जिंदगी में? जब बेटियां पैदा होती थी जमीन में जिंदा गाड़ दी जाती थी। बेवाओं का हाल ये था, इसी गंगा नदी के किनारे पर अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसे चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। उधर मक्के में बेटियां दफन होने वाली आसमान की तरफ रुक करके कहती थी, मौला कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेटियों को बचाने वाला, कब आएगा बेटियों को सीने से लगाने वाला। इधर बेवाएं चिताओं पे जलने वाली कह रही थी, कब आएगा बेवाओं की सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला। तो ऐ तिरौरा गोपालपुर वालों, ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं।
मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, गुलाम मुस्कुराने लगे, बेवाएं मुस्कुरा के कह रही थी हमारे सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला पैगंबर आ गया। यतीम मुस्कुरा के कह रहे थे हमारे सर पे दस्ते शफकत रखने वाला पैगंबर आ गया। गुलाम मुस्कुरा के कह रहे थे हमें गुलामी से आजादी दिलाने वाला पैगंबर आ गया। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेटियों के सरों पर इज्जत की चादर रखी, बहनों के सरों पर इज्जत की चादर रखी, माओ को उनकी अजमत का लोगों को बताया कि माँ की अजमत क्या है, माँ का मकाम क्या है, बाप की अजमत बताई। ये नबी की सीरत है प्यारे मुसलमानों। नबी ने पहला निकाह फरमाया 25 साल की उम्र शरीफ में। उस वक्त जमाना जाहिलियत में भी मक्के के लोग ये नहीं देखते थे कि दौलत कितनी है, ये नहीं देखते थे, बल्कि 3 चीजें देखते थे। लड़के की सूरत कैसी है, लड़के की सीरत कैसी है, लड़के का खानदान कैसा है। और मेरे नबी के हुस्न और जमाल का तो आलम ही ना पूछिए। नबी के हुस्न और जमाल का तो कहना ही क्या, नबी की सूरत भी बेमिसाल, नबी की सीरत भी बेमिसाल, नबी का खानदान भी बेमिसाल, नबी के हुस्न और जमाल का आलम तो यह है कि कई साल के बाद में मस्जिद नबवी शरीफ में एक सहाबी नबी के चेहरे अनवर को देखते, कभी 14वीं के चांद को देखते। नबी ने पूछा सहाबी क्या देख रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज मैं 2 चांदों का तकाबुल कर रहा हूँ। आसमान पर आज 14वीं का चांद है और जमीन पर नबूवत का चांद है। मैं देख रहा हूँ कौन सा खूबसूरत है। नबी ने फरमाया तो फैसला क्या किया? तो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसा लग रहा है आसमान का चांद नबूवत के चांद से हुस्न की भीख मांग रहा है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो नबी के हुस्न और जमाल का भी कोई जवाब नहीं। आला हजरत फरमाते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नबी के हुस्न का भी जवाब नहीं और नबी की सीरत भी बेमिसाल है। और सीरत ऐसी कि एक हाथ पर सूरज को, एक हाथ पर चराग को, आप चांद को चराग बना करके रखो और दुनिया में ढूंढते हुए फिरो, तब भी नबी की सीरत का कोई जवाब नहीं है। नबी की सीरत का कोई जवाब नहीं है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, सूरत भी बेमिसाल, सीरत भी बेमिसाल। आज देखो खानदान का तो जवाब ही नहीं। यही खानदान है मेरे नबी का। आगे जब चला तो आला हजरत कहते तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो खानदान भी बेमिसाल है, सूरत भी बेमिसाल है, सीरत भी बेमिसाल है। तो रिश्तों की कमी नहीं थी, कुंवारी लड़कियों के निकाह की कमी नहीं थी, लेकिन नबी ने पहला निकाह फरमाया तो 40 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया है। आज हमारे निकाह के मियार बदल गए, आज हमारे यहाँ के रिश्तों के तरीके बदल गए। आज जब हम रिश्ता करने के लिए खड़े होते हैं तो बेटी का रिश्ता करने खड़े हुए तो देखते हैं कि लड़के की गवर्नमेंटी जॉब होना चाहिए, लड़के का मकान अच्छा होना चाहिए, लड़के का कारोबार अच्छा होना चाहिए। हमने कहा कि अकीदा भी देख लिया करो, अरे ईमान भी देख लिया करो। कहने लगे मौलाना तुमको तो यही बातें रहती हैं, ईमान और अकीदे की बातें करते रहते हो। हमने कहा नमाज पढ़ता है क्या, रोजे रखता है? कहा रे ये बातें पुरानी हो गई, इनको अलग रखो। बस लड़के का कारोबार अच्छा है, मकान बहुत अच्छा है, निकाह कर दिया, रिश्ता कर दिया। चंद दिन के बाद रोते हुए आए, बोले मौलाना साहब किसी आमिल का पता बता दो। हमने कहा क्या हुआ? कहा कि अब वो हमारा दामाद बेटी को समझता नहीं है। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे कि वो बेटी को बहुत परेशान करता है। हमने कहा हमने उसी दिन तुझे समझाया था, अरे नमाज पढ़ना, रोजा रखना, नेक अमल करना ये अल्लाह और उसके रसूल का हक है। अरे जिसकी नजरों में अल्लाह और उसके रसूल के हक की अहमियत नहीं है, वो तेरी बेटी का हक क्या खाक अदा करेगा? इसलिए रिश्तेदार देख कर ना जमींदार देखकर रिश्ता करो, नबी का वफादार देखकर, आशिके रसूल देख के निकाह करो। अकीदा देखो, अगर अकीदा गड़बड़ है वहाबी देवबंदी के साथ में, अगर सारी दुनिया के मौलवी भी मिलकर निकाह पढ़ा दे तब भी निकाह नहीं होगा। आप इनसे पूछ लीजिए, सारी दुनिया के मौलवी मिलकर निकाह पढ़ा दे तब भी निकाह नहीं होगा, अगर अकीदा खराब है उसका।
तो ईमान और अकीदा देखना तुम्हारा काम है, मालदार करना परवरदिगार आलम का काम है। तो जब निकाह करने खड़े हो तो ईमान और अकीदा देखो, अकीदा दुरुस्त है कि नहीं है। अगरचे गरीब है, ईमान सलामत चला गया तो सबसे बड़ी दौलत लेके चला गया, और ईमान सलामत नहीं तो सब बेकार। ताजु शरिया फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर। ईमान और अकीदा देखो। और बेटे का निकाह करने जब खड़े हुए, अरे बेटा क्या मिल गया, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया। लंबी लंबी डिमांडें, जहेज की लंबी लंबी लिस्ट बना के रख ली है। कहते एक बेटा है मेरा, इतनी आसानी से इसका निकाह नहीं करूंगा, पड़ोस में बैगनार मिली है, मुझे स्विफ्ट चाहिए, क्रेटा चाहिए। ये हालात है आज हमारी कौम के, ये हालात हैं, ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। चंद दिन नहीं गुजरते बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है, चंद दिन नहीं गुजरते बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब कहते हैं कि मौलाना साहब बेटा भी हाथ से चला गया। देखा शादी के मौके पे नाचता हुआ जा रहा है, झूमता हुआ जा रहा है। हमने कहा क्यों झूम रहा है? कहता है नाम तो सुल्ताना डाकू का मशहूर है, लेकिन वो भी पूरे महीने में इतना जमा करके नहीं लाता होगा जितना आज मैं एक दिन में जमा करके लाऊंगा। लेकर के आ गया, चंद दिन नहीं गुजरे रोता हुआ आया, कहता है मौलाना साहब मेरा बेटा गया। हमने कहा इन्ना लिल्लाही, इतना ही पढ़ा था। बोले अरे मरा नहीं है अभी। मैंने कहा फिर? बोले हाथ से चला गया। हमने कहा कहां चला गया? कहा बहू ने उस पे अपना कब्जा कर लिया। अब वो मेरा बेटा ना हमसे बात करता है, ना अपनी माँ से बात करता है, बस अपनी बीबी के पास रहता है। अब वो हमारी खैरियत भी नहीं पूछता है। कोई आमिल बता दीजिए ताकि कोई ऐसा ताबीज दे दें, कोई पीर साहब बता दीजिए ताकि ऐसा नक्श मिल जाए कि हमारा बेटा हमारे कब्जे में आ जाए। हमने कहा किस पे कराओगे? कहा बहू पे कराएंगे। हमने कहा उस बेचारी की गलती क्या है? कहा मेरे बेटे पे कब्जा कर लिया, आप उसकी गलती नहीं बता रहे हो। हमने कहा उसने कब्जा नहीं किया है। बोले कैसी बात करते हो? देखो समझने की कोशिश करना, जब कोई इंसान कोई चीज खरीदता है तो वो उसका मालिक बनता है कि नहीं बनता है? ये पानी की बोतल है, मैं 10 रुपए आपको दे दूं, मैं इसका मालिक बन जाऊंगा, जैसा चाहूंगा वैसा तसर्रुफ करूंगा। बताओ उस लड़की के बाप ने, तुमने लंबी लंबी डिमांडें रखी, उसने अपनी बेटी को वो खरीद करके दिया है, तुम्हारा मुंह बंद किया है, तुमको कैश भी दिया है, तुमको गाड़ी भी दी है, तुमको तुम्हारे बेटे को खरीद करके उसने दिया है। अब उस पर उसका कब्जा नहीं होगा। अरे जिसने माल दिया है उस पर उसी का तो कब्जा होगा, या उसका कब्जा होगा जिसने माल लिया है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बुढ़ापे में आराम से गुजरे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरे, तो शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। सरदार देखकर ना जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। तो अपने बच्चों की जब शादी करो तो लंबी लंबी डिमांडें मत रखना, ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडें मत रखना। मैंने देखा है ये बेड क्या है, चंद सालों के बाद जलने के काम आता है। ये अलमारी क्या है, खराब हो जाती है, कबाड़े में तुलने के काम आती है। गाड़ी का क्या है, एक्सीडेंट में पूरी गाड़ी डैमेज हो जाती है। तो हमको करना क्या है? याद रखना, अपने बच्चों की जब शादी करो तो उस गरीब से हाथ अपने हाथ में लेकर के कहना, ए मेरे भाई अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, एसी मेरे घर में है, कूलर मेरे घर में है, गाड़ी मेरे घर में है, सब कुछ है मेरे घर में, बस एक बेटी की कमी है जो तेरे घर लेने के लिए आया हूँ। जब तो बेटी ये जुमले सुनेगी तो आने वाली बहू तुमको सास ससुर नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी। और उसके बाप को जब खून के आंसू रुलाया जाता है, जब माँ को खून के आंसू रुलाया जाता है, कभी मंगनी के नाम पर, कभी बिचौलिया के नाम पर, कभी गाड़ी के नाम पर, कभी कैश जहेज
दहेज के नाम पर जब उसके माँ बाप को रुलाया जाता है, वो बेटी अपने माँ बाप का रोना देखती है, वो अपने माँ बाप के आंसू देखती है, किस मुंह से आकर के तुम्हारी इज्जत करेगी, किस मुंह से आकर के तुमको मोहब्बत की निगाह से देखेगी। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ, सुकून के साथ शादी करो, खामोश सादगी के साथ। शादी का कार्ड छपवाया, लिखवाया शादी मुबारक। मुबारक के माना आप पूछे इन उलमा से, बारका युबारे को बरकत से बना मुबारक, जिसके माना आते हैं ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की बरकतें नाज़िल। जिस शादी में डांस पार्टी नाचे, क्या उसमें अल्लाह की बरकतें होंगी? बताओ, बताइए, थोड़ा बोलिए, क्या जिस शादी में बैंड बजे उसमें अल्लाह की बरकतें होंगी? जिस शादी में हल्दी और मेहंदी की रस्म के नाम पर बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जाए, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी के अंदर औरतें एक हफ्ता पहले से घर में ढोल बजाना शुरू कर दें, क्या उस शादी में बरकत होगी? निकाह का कार्ड है, अन निकाह मिन सुन्नती फमर रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। सोचो जरा, दिल पे हाथ रख करके नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और बैंड के साथ में शादी, डांस पार्टी के साथ में शादी। अल्लाह की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अल्लाह की पकड़ से डरो। मेरे आका ने पहला निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया 25 साल की उम्र में। हजरत खदीजतुल कुबरा ने जितनी दौलत थी सब ला करके नबी के कदमों पे रख दी। राहे खुदा में दे के खदीजा ने मालो जर मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। मदीने वाले मुस्तफा ने सादगी के साथ में जिंदगी गुजारी है। सादगी के साथ जिंदगी गुजारो, अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह का कहना मानो, और जो उलमाए बाअमल हैं उनका कहना मानो। नबी की सीरत हमें कुछ पैगाम देती है। मेरे आका हम गुनाहगारों को भूले नहीं, मेरे आका हम गुनाहगारों को हर वक्त याद करते रहे। पैदा हुए तब मेरे आका ने हम गुनाहगारों को याद किया, मेराज को तशरीफ ले गए तब नबी ने हम गुनाहगारों को याद किया, शबे मेराज में नबी ने हम गुनाहगारों को याद किया। जब आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए, कब्र अनवर में उतारा तो आपके लब हाय मुबारक हिल रहे थे। हजरत फजल बिन अब्बास या हजरत उमर फारूक आजम, इन दोनों में से एक कब्र के अंदर उतरे और कान लगा करके सुना और कहा, लोगों इस वक्त मेरा नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है। आज इस उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, फिल्मों में मस्त हो गए। तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारों सियाकारो वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। पूरी पूरी रात रोते थे मेरे आका। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग कुरान की तिलावत घर में कर लें। कुरान हमने इतने ऊपर छुपा करके रख दिया जहां हाथ भी हमारा नहीं पहुंचता, और सामने एलसीडी लगी, टीवी लगी, खबरें चल रही हैं, इलेक्शन की बातें हो रही। इसीलिए आज हमारे घरों से बरकतें खत्म हो गई, हमारे घरों से सुकून खत्म हो गया। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, कुरान जहां पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आकर के कुरान की तिलावत को सुनते हैं। अब कुरान की तिलावत ही घर में नहीं हो रही तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते कहां से घर में आएंगे? फजर के वक्त रोजी तकसीम होती है, फजर के वक्त रोजी बांटी जाती है। आज पूरी पूरी रात मोबाइल चला करके सो जाते हैं और सुबह को फजर में पड़े सो रहे हैं, 8-9 बजे सो करके उठ रहे हैं। कहां से बरकत होगी घरों में? मदीने वाले मुस्तफा एक दिन हजरत फातिमा के घर पे तशरीफ लाए, आराम कर रही थी, सो नहीं रही थी, पैर का अंगूठा पकड़ के हिलाया, फरमाया फातिमा फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है। अगर तुम चाहते हो घरों में बरकतें हो तो खुद भी फजर की नमाज पढ़ो, घर वालों को उठाओ, सब फजर की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज के बाद में कुरान की तिलावत करो, फिर देखो घरों में कैसे बरकतें होती हैं, फिर देखो घरों में कैसे सुकून आता है, फिर देखो घरों का तवाफ बरकतें कैसे करती हैं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह का कहना मानो, और जो उलमाए बाअमल हैं उनका कहना मानो।
ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, यह हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही गली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।